Hello, good morning. Today I am going to discuss a very small topic known as intervals as subset of R. तो आज हम रियल नंबर यानी कि R का सबसेट और उसका इंटरवल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो R क्या है आप लोगों को जानना पड़ेगा। ये रियल नंबर R इसको क्या बोलता है? R को रियल नंबर बोलता है। तो ये रियल नंबर जो है या इसका डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज R? R इज इक्वल टू Q यूनियन Q टू द पावर C, यानी कि ये Q जो है इसको रेशनल नंबर यानी कि पूर्णिमेय संख्या एंड Q टू द पावर C इज नोन एज इरेशनल नंबर। दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो इसीलिए R का जो सबसेट है, सबसेट का जो इंटरवल है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसका ये रियल नंबर का ये सबसेट क्या है? जैसे मैं आपको बता रहा हूं सबसेट ऑफ R। इसका सबसेट क्या क्या है? एक तो हो गया Z प्लस Z यानी कि इंटीजर, और एक है नेचुरल नंबर, और एक है Q, यानी कि काफी सारा सबसेट है। ये R का रियल नंबर का सबसेट बहुत नंबर है, इसीलिए मैं 3 ले लिया आप लोगों के लिए, यानी कि Z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, N मीन्स नेचुरल नंबर एंड Q मीन्स रेशनल नंबर। तो Q क्या हो गया? Q is nothing but P by Q, where P, Q belongs to Z and Q is not equal to 0. Z means integer. इसका क्या है? डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। This is integer. And what is natural number? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। इसको natural number बोलते हैं। Actually these are subset of R. R means real number. But my topic is that interval. ये जो R का जो इंटरवल है आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, रिमेंबर देयर आर 8 इंटरवल्स ऑफ कैपिटल। जो फर्स्ट 4 होगा आर फाइनाइट इंटरवल्स, 4 फाइनाइट इंटरवल्स है, एंड देयर आर 4 इनफाइनाइट इंटरवल्स है। अब इसको याद रखिएगा, ये जो R है रियल नंबर का देयर आर टोटल 8 इंटरवल्स, of which 4 is known as finite interval and 4 is known as infinite interval. Now I will discuss one by one. Okay, first finite intervals. Let A, B belongs to R and A less than B. A जो small a and small b are the 2 elements of capital R and A less than B. Number 1, the set X such that small a less than X less than B is called, इसको क्या बोलता है? ओपन इंटरवल। इसको बोलता है ओपन इंटरवल बोलता है, कॉमा डिनोटेड बाय दिस, और इन सब बुक्स में ऐसे भी इसको लिखता है। बेटर यू गो एंड रिमेंबर दिस वन। तो इसका ये जो ओपन इंटरवल है इसमें क्या होगा? ये A नहीं होगा और B नहीं होगा, बीच का सब वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। यानी कि मैं अगर आप लोगों को अगर सिंबॉलिकली इसको एक्सप्रेस करूं, सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया है इससे, और इसको आप ओपन इंटरवल है, इसको लिखेंगे कैसे? 2 लेस देन x लेस देन
7. Then what is the value? It will be clear for you. 3, 4, 5, 6. देखिए ये क्या हुआ, कैसे रीड करते हैं इसको? x such that 2 less than x less than 7. 2 out, 7 out, बाकी सब वैल्यू 3, 4, 5, 6. इसको बोलता है ओपन इंटरवल. आप इस चीज को याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है. जो क्लास 10 का बाद जो मैथमेटिक्स आएगा, इसमें हर मैथमेटिक्स में इसका इंटरवल का यूज होता है. तो इसीलिए इस टॉपिक को काफी ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा. सो मैंने आप लोगों के लिए दे दिया, अभी ओपन इंटरवल दे दिया. तो चलिए और एक इंटरवल ले लेते हैं. नंबर 2, द सेट x such that a less or equal than x less or equal to b. सिंबल में ध्यान रखिए कौन सी डिफरेंस हुआ है. ओपन इंटरवल कैसे रीड करता है? a less than x less than b. इसमें a less or equal than x less or equal than b is called open interval, sorry, it's called closed interval. comma डिनोटेड बाय, कैसे इसको इस हिसाब से आपको लिखना पड़ता है. तो देखिए डिफरेंस, देखिए ओपन इंटरवल में कैसे लिखा था और क्लोज में इसको कैसे दिया है. इसका मतलब यही है कि ये जो सेट का जो वैल्यू होगा, ए भी होगा, बी भी होगा और बाकी सब बीच का वैल्यू, बीच का जितना भी नंबर है वो सब सेट एक्सेप्ट करेगा. मैं ऊपर का ही एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए. 2, 7 इसका क्लोज इंटरवल हो गया. x such that 2 less or equal than x less or equal than 7. इसको आप कैसे देखेंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7. पहले क्या था? इसका ओपन इंटरवल था. ये क्या क्या था? 3, 4, 5, 6. डिफरेंस देखिए आप, ओपन और क्लोज का डिफरेंस देखिए. इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यू है 2 और 7 ये आउट हो गया ओपन इंटरवल में, लेकिन क्लोज इंटरवल में क्या हुआ? 2 भी आएगा, 7 भी आएगा और बाकी सब बीच का वैल्यू सब इसमें आ जाएगा. इसको बोलता है क्लोज इंटरवल. आप सिर्फ ये जो सिंबल है ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. ओके, तो 2 हो गया. अब 3 नंबर चलिए. द सेट x such that a less or equal than x less than b is called closed on left and open on right. इसको कैसे डिनोट करते हैं? दिस, यानी कि इस क्लोज ऑन लेफ्ट, ये जो लेफ्ट साइड है इसमें क्लोज है, एंड ओपन ऑन राइट. ये देखिए इस साइड में बी आउट, ए इन एक्सक्लूडिंग बी, सॉरी इंक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग बी. इसका मीनिंग यही है. तो आप अगर इसको एग्जाम्पल देखिए आप कैसे कीजिएगा. एग्जाम्पल ले लीजिए, आप पहले वाला कोई ले लीजिए. इसमें क्या क्या आएगा? व्हाट आर द वैल्यूज? 2, 3, 4, 5, 6. 2 इन 7 आउट. इसको इस साइड में देखिए क्लोज है, ये ओपन है. तो यानी कि लेफ्ट साइड क्लोज है, राइट साइड ओपन है. दिस इज कॉल्ड क्लोज एंड लेफ्ट एंड ओपन ऑन राइट इंटरवल. और एक इंटरवल है नंबर 4, the set x such that a less than x less or equal than b is called, क्या बोलते हैं इसको? open on right and closed on left. ऐसे देखिए राइट
ये जो राइट साइड है इसमें क्लोज्ड है और इसमें लेफ्ट साइड जो है वो ओपन है, यानी कि एक्सक्लूड कौन सा एक्सक्लूड होगा? ए एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड बी इंक्लूड होगा। आप एग्जांपल ले लीजिए इसी को, थ्री 4 5 6 7, 2 आउट हो गया, 7 इन हो गया। इसी को बोलते हैं ओपन ऑन राइट एंड क्लोज ऑन लेफ्ट। सो मैंने फर्स्ट 4 डिस्कशन कर दिया है। ये जो फर्स्ट 4 इंटरवल्स है इसको आप फाइनाइट इंटरवल्स बोलता है। किसको? आर का। रियल नंबर का टोटल 8 इंटरवल्स है, इसमें से सार finite intervals. So I have discussed one by one. First one is open, the second is closed, and the third is closed on right and open on left, and fourth is open on right and closed on left. ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम में काफी सारा एग्जाम्पल, ऐसे सपोज एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साइड में लिख दिया 0 लेस और इक्वल देन एक्स लेस और इक्वल देन 1, यानी कि इसका मीनिंग क्या है? ये जो x है, x द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, या में 0 भी होगा 1 भी होगा, बाकी सब बीच का वैल्यू होगा। तो इस हिसाब से आप देखिए ये क्लोज इंटरवल हो गया। आपको इसीलिए मैंने इंटरवल बोला था कि ये इंटरवल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आप देखिएगा इस हिसाब से काफी सारा इंटरवल प्रॉब्लम का साइड में वैल्यू दे देता है आप लोग, तब आपको इसको पकड़ना पड़ता है। अब इसको इस देखिए और हिसाब से लिख सकता है, x बिलोंग्स टू 0 1, अब सबको याद रखना पड़ेगा दिस इज क्लोज इंटरवल। सो इसमें 0 भी आएगा 1 भी आएगा और बाकी सब 0 और 1 के बीच जितना भी नंबर है वो सब एक्सेप्ट करेगा। तो these are the finite intervals. Hope you understand? Okay, let's go to infinite intervals. This it is written as denoted by this. इसको क्यों ऐसे लिखा मैं आपको दिखा देता हूं। प्लस इंफिनिटी और इस साइड में माइनस इंफिनिटी। तो अभी सपोज इसमें a है, तो वैल्यू ऑफ x इज लेस देन a, इस साइड में तो जाएगा तो प्लस इंफिनिटी होगा, यानी कि इफ x इज ग्रेटर देन a इस साइड में चला जाएगा। लेकिन ये क्या है? x लेस देन a। x लेस देन a का मतलब है इसमें ये वाला, ये बीच का ये साइड हो गया, यानी कि a आउट हो गया। इस हिसाब से x लेस देन a, x लेस देन a, x का जो वैल्यू होगा वो a से कम होगा। सो इसीलिए इसको लिखते हैं a माइनस इंफिनिटी, a भी आउट हो गया। और माइनस इंफिनिटी इट्स इमेजिनरी नंबर, इमेजिनेशन, नो वन कैन से व्हाट इज माइनस इंफिनिटी। सो मैंने इसको आउट कर दिया। मैंने इसको क्यों आपको दिखाया? देखिए आप जब अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अगर सपोज आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया x लेस देन 2, ये सब मिल गया, x लेस देन 2 मिलेगा। लेकिन अब जब आंसर चेक करेंगे तो ये आंसर नहीं रहेगा, आंसर रहेगा 2 माइनस इंफिनिटी लाइक दिस। तब इसको समझना पड़ेगा आपको, इसीलिए मैंने इसको डायग्राम करके आप लोगों को दिखाया है। x लेस देन 2 आपका आंसर नहीं होगा, आप प्रॉब्लम करेंगे तो ये x लेस देन 2 ही आएगा, लेकिन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा ये होगा, क्योंकि कहां से आया है? इंटरवल डिनोटेड बाय दिस। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, ये हो गया। These are infinite intervals। और एक मैं ले लेता हूं आप लोगों के लिए, नंबर 2, ये हो गया 4, नहीं ये हो गया 5, ये हो गया 6। द सेट x such that x less or equal than a is an interval denoted by, इसको कैसे लिखेंगे आप? this, because x less or equal than a।
अगर आप रियल नंबर लाइन में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इस साइड में होगा प्लस, इस साइड में होगा माइनस, ये हो गया स्मॉल ए। अब देखिए x लेस और इक्वल देन a, तो इसमें क्या हो गया, पहले से डिफरेंस देखिए, इसमें ऐसे था और इसमें मैंने इसको ब्लॉट कर दिया, इसमें a एक्सक्लूड है और इसमें a इंक्लूड है, यानी कि स्मॉल a माइनस इंफिनिटी लाइक दिस। यू जस्ट रिमेंबर दिस वन। अगर आपको मिला है x लेस और इक्वल देन 3, आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे सेट में, माइनस इंफिनिटी 3 दिस, इसको इस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। सो इसमें x लेस देन है, x लेस और इक्वल देन है। होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन x लेस देन है और x लेस और इक्वल देन है। x a से कम है, इसलिए माइनस इंफिनिटी तरफ चला गया। ओके, सो नेक्स्ट और एक तो इंटरवल ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। सेवन, ये हो गया x ग्रेटर देन a, और इसको कैसे लिखता है, दिस दिस दिस। कैसे, देखिए प्लस इंफिनिटी इस साइड में हो गया, माइनस इंफिनिटी, ये a हो गया। देखिए x ग्रेटर देन a है, ग्रेटर देन है मतलब प्लस इंफिनिटी तरफ जाएगा, विच इज टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी। सो ये हो गया, दिस इज द, दिस साइड में चला जाएगा, ये हो गया। तो यानी कि a आउट है, और प्लस इंफिनिटी भी आउट है, इस हिसाब से चला जाएगा। यानी कि अगर आपको कहीं आंसर मिला x ग्रेटर देन 3, आप इसको क्या लिखेंगे, 3 प्लस इंफिनिटी, ये भी आउट, ये भी आउट, इस हिसाब से। और एक इंटरवल है 8, लास्ट नंबर। these intervals are known as infinite. Remember this one. The set x such that x greater or equal than a is an interval denoted by this. कैसे, प्लस इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज a। अब देखिए x ग्रेटर और इक्वल देन a, यानी कि a इंक्लूड है, ग्रेटर देन, तो इस हिसाब से वैल्यू x ग्रेटर और x का वैल्यू जो है इस साइड में चला जाएगा, इस साइड में। सो these are known as infinite intervals. I have discussed total 8 number of intervals. First 4 are known as finite and the second 4 are known as infinite interval. अब इसमें और एक क्वेश्चन हो सकता है कि R क्या है। जो R जो है, this is plus infinity, this is minus infinity। ये 0, इसमें 1 2 3 -1 -2 -3, this is the R. Sometimes R is written as minus infinity plus infinity. इसको इस हिसाब से भी लिखते हैं, R is equal to plus infinity minus infinity plus infinity. In some books R is also written as like this. So आप लोग, मेरे हिसाब से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हिच इज नोन एज इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। आप इसको ध्यान में रखिए, जितना प्रॉब्लम होगा सब में इसको यूज होता है। क्लास 10th के बाद ये इंटरवल का काफी यूज है मैथमेटिक्स में। मैंने इसीलिए टॉपिक चूज किया, एक्स्ट्रा करके टॉपिक चूज किया ताकि आप लोगों को मैं पूरा कॉन्सेप्ट दे सकूं। सो होप यू अंडरस्टैंड। तो अब थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए घर में, 2-3 बार इसको लिखिए,
एक्सरसाइज बुक में इसको प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको याद आ जाएगा मेरे हिसाब से। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।